विराट गायत्री परिवार, उसके संस्थापक संरक्षक। एक संक्षिप्त परिचय। अश्विन कृष्ण त्रयोदशी 20 सितंबर 1911 को स्थूल शरीर से आवलखेड़ा ग्राम जनपद आगरा, जो जलेसर मार्ग पर आगरा से 15 मील की दूर पर स्थित है, में जन्मे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का बाल्यकाल किशोर काल ग्रामीण परिसर में ही बीता। साधना के प्रति उनका झुकाव बचपन में ही दिखाई देने लगा था, जब वे अपने साथियों को, छोटे छोटे बच्चों को अमराई में बैठाकर स्कूल शिक्षा के साथ साथ संस्कार वाली आत्मविद्या का प्रशिक्षण दिया करते थे। किशोरावस्था में ही उनमें समाज सुधार की कई तरह की अच्छाइयाँ देखने को मिलने लगी थी। हालांकि औपचारिक शिक्षा स्वल्प ही पाई थी, किंतु उन्हें इसके बाद की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि जो जन्मजात प्रतिभा संपन्न हुआ औपचारिक पाठ्यक्रम तक सीमित कहाँ रह सकता है। 15 वर्ष की आयु में वसंत पंचमी के प्रातः वेला में सन 1926 में उनके घर की पूजा स्थली में जो उनकी नियमित उपासना का तब से आगार थी, जब से महामना पंडित मदन मोहन वाल्मीकि जी ने उन्हें काशी में गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी। उनकी गुरु सत्ता का आगमन हुआ। अदृश्य छायाधारी सूक्ष्म रूप में उनके प्रज्वलित दीपक की लौ में से स्वयं को प्रकट कर उनके द्वारा विगत कई जन्मों में संपन्न क्रियाकलापों का दिग्दर्शन कराया। उन्हें बताया कि वो दुर्गम हिमालय से आए हैं एवं उनसे अनेक ऐसे क्रियाकलाप कराना चाहते हैं जो अवतारी स्तर की सत्ताएं उनसे अपेक्षा रखती हैं। इसके साथ ही साथ उनकी पूजा स्थली में हुआ जब अनुष्ठान चलना प्रारंभ हो गया। इसके साथ ही साथ उनका देश के प्रति प्रेम भी बड़ा ही अगाध था। राष्ट्र के परावलंबी होने की पीड़ा भी उन्हें निरंतर ही परेशान करती थी। यही वजह थी कि उन्होंने समाज सेवा का कार्य करते हुए कई बार जेल भी गए। 6 माह की उन्हें कई बार जेल हुई। इसके साथ ही साथ स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान कुछ उग्र दौर भी आए। नमक आंदोलन के दौरान वे आतताई शासकों के समक्ष झुके नहीं, वे मारते रहे, परंतु समाज स्थिति को प्राप्त राष्ट्र देवता के पुजारी को बेहोश होना स्वीकृत था, पर आंदोलन से पीठ दिखाकर भागना नहीं। उनके अद्भुत साहस के दम पर फिरंगी सिपाहियों उनके सामने नतमस्तक रह गए, उनके साहस को देखते रह गए। इतना ही नहीं, सन 1935 के बाद उनके नए जीवन का दौर शुरू हुआ, जब गुरु सत्ता की प्रेरणा से वे श्री अरविंद से मिलने पांडिचेरी, गुरुदेव विश्वकवि रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने शांति निकेतन तथा बापू से मिलने साबरमती आश्रम अहमदाबाद गए। सांस्कृतिक आध्यात्मिक मोर्चे पर राष्ट्र को कैसे परतंत्रता के बीड़ियों से मुक्त किया जाए, यह निर्देश लेकर अपना अनुष्ठान यथावत चलाते हुए उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया। पत्रिका के साथ साथ मैं क्या हूँ जैसे पुस्तक का लेखन आरंभ हुआ। स्थान बदला, आगरा से मथुरा आ गए। 2-3 घर बदलकर घिया मंडी में, जहाँ अखंड संस्थान है, आ बसे। पुस्तकों का प्रकाशन व कठोर तपश्चर्या, ममत्व विस्तार तथा पत्रों द्वारा जन जन के अंतःस्थल को छूने की प्रक्रिया निरंतर ही चालू रही। अखंड ज्योति पत्रिका लोगों के मनों को प्रभावित करती रही। इसमें प्रकाशित गायत्री चर्चा स्तंभ में से लोगों को गायत्री व यज्ञ में जीवन जीने का संदेश मिलता रहा। इसके साथ ही साथ सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थापना अपनी हिमालय की यात्रा उन्होंने कई बार साथ ही साथ करते रहे। युग निर्माण संकल्प के रूप में मिशन का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। तपोभूमि एक विश्वविद्यालय का रूप लेती चली गई तथा अखंड ज्योति संस्थान एक तपह पूत की निवास स्थली बन गया, जहां रहकर उन्होंने अपनी शेष तप साधना पूरी की, जहां से गायत्री परिवार का बीज डाला गया। तपोभूमि में विभिन्न शिविरों का आयोजित किया जाना था। पूज्यवर स्वयं छोटे बड़े जन सम्मेलनों, यज्ञ योजनाओं के द्वारा विचार क्रांति की पृष्ठभूमि बनाते रहे। स्वयं परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में, हम कौन हैं, क्या करने आए थे व क्या कुछ करके चले गए, इसे जब शोधकर्ता आने वाले दिनों में अनुसंधान कर निष्कर्ष निकालेंगे तो पाएंगे कि एक बहुत बड़ा कार्य इस युग के परिवर्तन का, विराट मानव समुदाय के विचारों में परिवर्तन का इस मिशन के द्वारा संभव हो गया, जो कि हम स्थापित करके जा रहे हैं। इस मिशन द्वारा आने वाले 1000 वर्षों तक का भाग्य नए सिरे से लिख दिया जाए तो किसी को भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।